तो इस इज्तिमा का अब इख्तिताम हुआ जाता है। जैसा कि आपने देखा, मैंने सारे विजुअल्स आपको दिखाए कि कितना बड़ा इज्तिमा है और रहीम यार खान की तारीख में ये बहुत बड़ा इज्तिमा था जो हुर्मत कुरान पाक पे जो है ना था। यहाँ पे जोग दर जोग लोगों ने शिरकत की। मेरा कैमरा मैन आपको सारा दिखा सकता है कि बहुत लोग हैं। ये रहीम यार खान दुआ चौक से लेकर आपको रेलवे स्टेशन तक, रेलवे स्टेशन जो चौक है वहां तक आपको नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे उलमा ने शिरकत की, दीनी मदारिस से उन्होंने तिलावत की और अभी यहाँ पे दुआ की जा रही है। और इस दुआ में इतना बड़ा इज्तिमा शामिल है। सब ने नारे लगाए स्वीडन के खिलाफ। और अस्सलाम वालेकुम, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? इज्तिमा किसी है? वालेकुम, एक ही पैगाम है कि कुरान को हमने पढ़ना छोड़ा, उन्होंने जलाना शुरू कर दिया। उनको पता है कि ना मुसलमानों को कुरान की अहमियत का पता है, ना मुसलमानों को कुरान का वो जो एक जोश जज्बा जो सहाबा के जमाने में हुआ करता था वो अब उनके दिलों में है। तो उनको पता है कि अब जितने मर्जी हम कुरान चला दें, मुसलमान क्योंकि बेजमीर हो चुके हैं, वो इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे। तो लिहाजा पैगाम यही है इस महफिल का कि कुरान को मजबूती से थामे, कुरान को पकड़े और कुरान को सीने से लगाएं, पढ़े, समझे, फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपनी गैबी मदद अता फरमाएगा। और स्वीडन के बारे में आप क्या कहेंगे जिन्होंने कुरान पाक की बेहरमती की है? उनके लिए यही है कि अल्लाह ताला उन पर अपने कुत्तों में से कुत्ता मुसल्लत फरमाए, जो इंशाल्लाह उनके और उनके जो एक उनका एक क्या है, उनका एक पैसे का ही है ना जोर। अल्लाह ताला उनको अपना ऐसा अज़ाब नाज़िल फरमाए कि कहत साली और हर चीज उनके मुल्क में आए, ताकि उनको भी पता चले कि कुरान को जलाने का अल्लाह क्या सजा देता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जब कोई मेरे कुरान के जो अहकामात है उनके खिलाफ जाता है ना, जब मेरे कोई खिलाफ जाता है, कुरान में है कि सूद ना खाओ। पाकिस्तान का 90% बैंकिंग निजाम इस टाइम सूद पर है। जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। कुरान कहता है कि हम जिस परस्ती ये हराम काम है, पाकिस्तान में उसका बिल मंजूर हो चुका है। पाकिस्तान में आप देखें कि शराब पीना अल्लाह ने कहा हराम है। पाकिस्तान में मुजरा शराब पीते हैं, वो कहते हैं जिसका दिल चाहता है पिए, जिसका दिल चाहता है ना पिए। और कुरान कहता है कि भाई अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करें, असादा की फर्मा बरदारी करें। आज क्या है, कुरान की सारी बेहरमती की जा रही है, असादा को मारा जा रहा है, माँ बाप घर से निकाला जा रहा है। जब ये अहकामात कुरान के खिलाफ हम जाएंगे तो आप क्या चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान के बरकत है हमें इस मुल्क के अंदर अता फरमाएगा, या इसमें हमें हमसे नाराज? मुस्लिम हम क्या कर सकते हैं? मुसलमान होने की हैसियत से हम क्या कर सकते हैं? ये ठीक है, ये निजाम तो ये चलता रहेगा। इसको कितना लोग आए उन्होंने रोकने की कोशिश की, इस्लामी निजाम नहीं चल रहा। ये काफी लोगों ने कहा है। इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मेरी बात सुने, इमरान खान आया, उसने कहा था रियासत मदीना बनाऊंगा। अब मुझे बताएं, रियासत मदीना एक शख्स नहीं बनाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना बनाई, सहाबा ने बनाई थी। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म, अल्लाह ताला ने, वैसे नबी थे, अल्लाह चाहता अकेले से भी बनवा सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा था, सहाबा ने अमल करके दिखाया, सहाबा ने कुर्बानियां दी, तब रियासत मदीना बनी। आज हमारा रेडीदार से लेकर बड़ा थानेदार तक सब करप्ट है, सब अल्लाह के कुरान के अहकामात के खिलाफ। आप क्या समझते हैं कि जो हर रेडी वाले से जमादार से लेकर वजीर आजम तक सब कुरान की नाफरमानी करेंगे तो कैसे अल्लाह कुरान का निफाज इस मुल्क में होगा? कैसे यार रियासत मदीना? आपका मौक़िफ़ आ गया, भाई का मौक़िफ़ आ गया। हमारी हुकूमत ने कोई एक्शन लिया है? ये हमारी हुकूमत कोशिश कर रही है, पूरे तरीके से इन्होंने जो है ऊपर तक बात पहुंचाई है, ताकि इनको पता चले, ज़लील खबीसों को, इन मुनाफिकों को। इंशाअल्लाह ताला अनकरीब इनको अल्लाह ताला की तरफ से भी अज़ाब आएगा, दुनिया में भी इंशाअल्लाह ताला इनको पता चलेगा। हमारा सबका इकट्ठे होना, यहाँ पे कुरान पाक पढ़ना, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हमारी इबादत को कबूल फरमाए। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, हुकूमत ने कोई ताल्लुकात खत्म नहीं किया अभी तक। नहीं, इन्होंने जो है वो स्वीडन के और दूसरे जो सफीर को इनको जो कहा है कि जाने के लिए, और उनको जो है मजमूई तौर पे सारे मुसलमानों ने मजमूई तौर पे इनको कहा है कि ये इस चीज को लें, और इस चीज को स्वीडन को सख्ती से ये कहा है कि ये सफीर को यहाँ से भगाएं, और इंशाअल्लाह ताला इस पे अमल होगा। अल्लाह ताला करम नवाजी करेंगे, अमल होगा, अल्लाह ताला करम नवाजी करेगा। तो अस्सलाम वालेकुम, एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो स्वीडन में वाक़या हुआ कुरान मजीद की बेहरमती हुई, उस पर अपना मौक़िफ़ देना चाहेंगे, और आज के इज्तिमा के बारे में थोड़ा सा हमें बता दें कि कितना ये वसी इज्तिमा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि इस कुरान का मुहाफिज अल्लाह है, और मैं समझता हूँ आज का ये जितना प्रोग्राम हुआ है, ये अल्लाह का लश्कर और इस कुरान के मुहाफिज हिफाजत करने वाले लोग बैठे थे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हिफाजत जिस लश्कर से लेनी है, मुझे आज ऐसा लग रहा था कि वो लश्कर यहाँ मौजूद है। और ये स्वीडन भी देख ले, पूरी दुनिया के आलम इस्लाम के मुसलमान और काफिर भी देखें कि कुरान मजीद को मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे, लेकिन ये अल्लाह के लश्कर को नहीं मिटा सकते, ना उसे खत्म कर सकते हैं। हम तो अपने मुसलमानों से भी, अपनी हुकूमतों से भी यही कहेंगे कि
अरे मोमिनो तुम कहाँ सो गए हो, खुदा का ये कुरान लुटा जा रहा है। आवाज आ रही है ये तैबा की से तुमको, ये दर दर की क्यों ठोकरें खा रहा है। आज भी मुसलमान इज्तिमाइयत के साथ एक पेज पर अगर खड़े हो जाएं और हमारी हुकूमतें सफारती सतह पर अगर अपनी जंग जीत जाती हैं तो पूरी दुनिया के अंदर नामूस कुरान पर और हुर्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई ऐसा बदबख्त नहीं होगा जो खड़े होकर कुरान का तकद्दुस भी पामाल करे और हमारे नबी की हुर्मत पर भी उंगली उठाए। अगर सफारती सतह पर हम जंग जीत जाते हैं, इनके साथ ताल्लुकात खत्म कर देते हैं, वो वक्त दूर नहीं है कि हम काफरों की उंगली और जुबानें काट भी सकते हैं और जुबानें गुद्दी से निकाल भी सकते हैं, ताकि ये नापाक जिसारत और हरकत वो कभी ना कर सके। जी ये पहले भी कर चुके हैं ऐसे, ठीक है, तो ये बाज क्यों नहीं आते ये करने से? हमें कोई ऐसे इकदामात करने चाहिए कि ये जो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। तो वो क्या कहेंगे, हुकूमत को ऐसे क्या इकदाम करने चाहिए जिससे ये कभी ये हरकत ना करें, ये हमारे कुरान मजीद के जो बेरहमती करते हैं ये कभी ना करें। जिस तरह बुखार को चेक करने के लिए टेम्परेचर है, थर्मामीटर है, जी ये लोग काफिर लोग कुरान मजीद की बेहुरमती करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत में कमी करके ये हमारे ईमान के दर्जा हरारत को चेक करना चाहते हैं कि हमारा ईमान का दर्जा हरारत किस लेवल पर मौजूद है। जिस दिन इनको यकीन हो गया कि हमने नामूस मुस्तफ़ा पर और नामूस कुरान पर अपनी जुबानों को गुम कर लिया और खामोश हो गए, उस वक़्त ये हमारे ऊपर चर दौड़ेंगे और आलम इस्लाम के मुसलमानों को निवाला बनाकर ये निकल जाएंगे। ये हमारे ईमान के दर्जा हरारत को चेक करते हैं और हमने अपने ईमान की चिंगारी को इसको मजीद रोशन करना है, उस शमा को मजीद जला के रखना है ताकि ये लोग ऐसी जिसारत न कर सकें। ऐसे वाक़यात की हम शदीद मजम्मत करते हैं और मुसलमानों से अपील करते हैं कि वो खुद भी बाहर निकला करें, अपने बच्चों को भी बाहर निकाला करें, ताकि कुरान की अजमत भी उनके ऊपर बावर हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और उसकी हुर्मत और आपका अजमत और तकद्दुस वो भी उनके ऊपर बावर हो जाए। जब ये सारी चीजें हमारे बड़ों छोटों के अंदर आ जाएंगी, इंशाल्लाह फिर किसी के अंदर जिसारत नहीं होगी। और हुकूमतों से हम मुतालबा करते हैं, अपनी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि चाहे वो सियासी जमातों के कायदीन वहाँ बैठे हैं या इत्तिहाद है, मजहबी जमातें हैं, जो भी है, वो स्वीडन के सफीर को खुदारा मुल्क बदर करें, अपनी सफारती ताल्लुकात उनसे ख़त्म करें और सफारती सतह पर जो है अपना एक पैगाम पहुँचाएं। अगर कुरान और रसूलुल्लाह की इज्जत नहीं है तो फिर तुम्हारी भी इज्जत नहीं है। रहीम यार खान की आवाम को क्या कहना चाहेंगे? आज रहीम यार खान की आवाम इतने तादाद में आई, उनके रहीम यार खान की आवाम को मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। मैंने देखा आम आवाम भी थी, छोटे बच्चे भी थे, मदारिस के तलबा भी थे, असातिज़ा भी थे, और यही इत्तिहाद हमें पाकिस्तान की खिदमत के लिए, इस्लाम की खिदमत के लिए काम आएगा, जिसका आज मुजाहरा आपने भी देखा, हमने भी देखा। अल्लाह ताला इसी तरह आवाम के, तलबा के, सब के इत्तिहाद को अल्लाह मजबूत बनाए और इसे दीन इस्लाम की खिदमत के लिए और पाकिस्तान की खिदमत के लिए, अमन की खिदमत के लिए, अमन की कोशिशों के लिए अल्लाह कबूल और मंजूर फरमाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत कुरान, रिफात कुरान, स्वीडन पे लानत, स्वीडन पे लानत, स्वीडन से ताल्लुकात खत्म करो, स्वीडन से ताल्लुकात खत्म करो, नारे तकबीर। तो आपने जैसा कि सुना, भाई का मौक़िफ़ सुना, और ये जो जज्बात हैं, ये एहसासात हैं, वो तमाम आवाम के हैं जो इस वक्त यहाँ पे आपको नजर आई थी। जो मैंने सारे विजुअल्स दिखाए, तमाम आवाम के यही जज्बात हैं। वो इस वजह से आए थे, कुरान पाक से मोहब्बत शो कर रहे थे। और आखिर में यही कहूंगा, नो मोर मिसबिहेव विद कुरान, स्वीडन सुन लो। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया भाई ने अपना मौक़िफ़ दिया कि जैसे कि मैंने पहले बताया था कि उम्मत मुस्लिमा के दिलों को ठेस पहुंची है इससे कुरान पाक की बेहरमती हुई। और अब भाई के जज्बात जो है ना, वो इस पूरे इज्तिमा के जज्बात यही हैं जो अभी भाई ने आपको बताया। और मेरे जज्बात एज अ मुस्लिम होने की हैसियत से आपके भी यही जज्बात होने चाहिए कि आपके जो है ना, कुरान मजीद की अगर कोई बेहरमती करे तो आपको इस पे बोलना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए। ये सबके जज्बात हैं, सबके एहसासात हैं। जी भाई।